क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? हो सकता है कि तुम स्कूल या कॉलेज में हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्या तुम जानते हो कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? तुम्हारी आदत। जैसी तुम्हारी आदत वैसी तुम्हारी दिनचर्या, और जैसी तुम्हारी दिनचर्या वैसी तुम्हारी सफलता। सुनकर हैरान रह गए, है ना? लेकिन ये सच है। मैं आज तुमसे तुम्हारी उन आदतों के बारे में बात करूंगी जिन्हें अगर तुम बदल लेते हो तो तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता तुम्हारे हाथ में है, इसे तुमसे कोई और छीन नहीं सकता। पहली आदत है सुबह उठकर फ़ोन उठाना। शायद ये सबकी आदत होती है, मगर इस आदत ने तो ही तुम्हारा टाइम बर्बाद किया है। तो सबसे पहले इस आदत को ठीक करो, क्योंकि अगर फ़ोन नहीं होगा तो तुम्हारा पूरा फोकस अपने टारगेट पर रहेगा। मैं ये नहीं कहती कि तुम फ़ोन का इस्तेमाल ही ना करो, लेकिन फ़ोन का इस्तेमाल लिमिट में करो। गीता में भी कहा है कि अति सर्वत्र वर्जयते, जिसका अर्थ है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा होगा तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब कि अगर तुम अधिक बोलते हो, तुम अधिक खाते हो या फिर तुम अधिक सोते हो तो वो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई भी आदत वो ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो वो बिल्कुल भी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। और यदि उसमें कोई आदत बुरी है तो वो तुम्हारा टाइम तो बर्बाद करेगी ही, मगर तुम्हारा करियर भी बर्बाद करेगी। अगर शॉर्ट में कहे तो तुम्हें फ़ोन का इस्तेमाल कंट्रोल में करना है। जब भी तुम पढ़ते हो तब फ़ोन या तो अपने माता पिता को दे दो, या फिर ये सोचो कि दिन में मैं केवल इतने ही घंटे फ़ोन का यूज़ करूँगा। अगर फ़ोन कंट्रोल में रहा तो तुम्हारा आधा दिन बच जाएगा। तीसरी आदत है प्लानिंग नहीं करना, मतलब कि योजना नहीं बनाना, और यदि बनाते हो तो उसे अधूरा छोड़ देना। पता नहीं तुम प्लानिंग क्यों नहीं करते। अगर तुम दिन को 24 घंटे में बदल दो तो पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट ही प्लानिंग करने में लगती है, और ये 10 मिनट तुम्हारे 8 से 10 घंटा बचा लेती है। इसलिए योजना यानी कि प्लानिंग बनाओ और उसे 100% फॉलो करो। तीसरी आदत है मेमोनिक बनाना। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय फल आम याद करना है तो तुम इसे कैसे याद करोगे? तो इसे हम एक वाक्य में बदल सकते हैं। इसे वाक्य में ऐसे बोल सकते हैं, पमो फूक पबा फआ, पमो फूक पबा फआ। ऐसे निमोनिक से तुम्हें कोई भी हार्ड में हार्ड सब्जेक्ट या हार्ड में हार्ड टॉपिक इजीली याद रह जाएगा। चौथी आदत है सुबह उठते ही किसी भी कठिन विषय या टॉपिक को पहले पढ़ो और उसकी तैयारी करो। अब सुबह उठते ही फ़ोन नहीं पकड़ना है। किसी भी कठिन विषय या टॉपिक को पहले पढ़ो, उसका 10% याद करो। अगर तुम्हें 10% भी याद नहीं रहता है तो आज 5% पढ़ो और फिर कल 5% पढ़ो। ऐसे करते करते 100% जब हो जाए तब उसका रिवीजन करो। अरे सफलता की कुंजी ही तो रिवीजन है। रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। पहले इस महीने में एक बार रिवीजन, फिर दूसरे महीने में 2 बार रिवीजन, फिर तीसरे महीने में 3 बार रिवीजन। ऐसे 10 से 15 बार अगर कोई भी हार्ड टॉपिक या सब्जेक्ट रिवीजन करते हो तो वो तुम्हें कैसे भी याद रह ही जाएगा। पांचवा और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, लिखकर तैयारी करना। जब तुम किसी विषय को पढ़ते हो तो उस विषय या फिर टॉपिक की लिखकर तैयारी करोगे तो वो तुम्हें टॉपिक या सब्जेक्ट इजीली याद रह जाएगा। जैसे कि अगर एक पेज में 3 पैराग्राफ है तो पहले पैराग्राफ को एक बार पढ़ो और जो तुम्हें याद रहा हो उसे लिखो। फिर दूसरा परिच्छेद पढ़ो और फिर तुम्हें जो याद रहा हो उसे लिखो। अब तीसरे पैराग्राफ की बारी। ऐसे करके एक पेज पूरा करो। अब पूरा का पूरा पेज पढ़ो, ये तीनों पैराग्राफ पढ़ो और उसमें से तुम्हें जो याद रहे उसे लिखो। मगर तुम्हें याद ऐसे करना है कि तुम वो जो सब्जेक्ट में लिखा है उसे इमेजिन करते हो, जैसे कि एक स्टोरी तुम्हारे आँख के सामने चल रही है। अगर तुम ऐसे कोई भी हार्ड सब्जेक्ट या टॉपिक को पढ़ोगे तो वो तुम्हें ईजीली याद रह जाएगा।